तो स्मैकडाउन के एपिसोड में चलो ट्रिपल एच ने ये बात तो कंफर्म कर डाली है कि भैया किसी भी हालत के अंदर मैच तो रोमन कोडी होगा, चाहे जिसे भी दिक्कत हो जाए, बिकॉज वो केयर नहीं करते किसे प्रॉब्लम हो रही है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है घंटा लगते जाए। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एक्चुअली मैंने स्मैकडाउन की वीडियो पूरी बना के रखी थी, हुआ क्या लाइट चली गई, वीडियो मेरे बीच में रहेगी और लाइट आई है 4 बजे। 4 बजे में अगर स्मैकडाउन डालते तुम ही लोग मुझे गाली देते, सो दैट्स व्हाई मैंने स्मैकडाउन स्किप करके सीधा मैं अपडेट वाली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अब देखो स्मैकडाउन के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन क्या ब्लड लाइन वर्सेस ट्रिपल एच की स्टोरी हो सकती है स्मैकडाउन के अंदर, और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो में। बस तुम्हें एकदम वीडियो के अंदर स्टिक डाउन हो जाना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को सबसे पहले शुरू करूंगा एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट के साथ में, बिकॉज कुछ चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दी हैं इस वाले शो के लिए। एलिमिनेशन चेंबर शो के अंदर एक मैच होगा, जो विनर है वो फेस करने वाला अल्टीमेटली जाके और किसी का नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया के अंदर क्वालिफाइंग मैचेस हुए, जिसमें ड्रू मैकिंटायर एजे स्टाइल्स को हराते हैं क्योंकि एलए नाइट की डिस्ट्रैक्शन होती है। रैंडी ऑर्टन हराते हैं सैमी ज़ेन को। शो की एंडिंग के अंदर ऑर्टन और मैकिंटायर के बीच में एक फेस टू फेस शोडाउन टाइप होता है। अब जो पूरा कार्ड है वो तुम लोग देख पा रहे हो, रैंडी ऑर्टन, ब्रॉन्सन रीड, केविन ओवेंस हैं, अपने हमारे लोगन पॉल हैं, एजे स्टाइल्स, एलए नाइट, बॉबी लैशली, आइवार, ड्रू मैकिंटायर, सैमी ज़ेन, डोमिनिक एंड एलए नाइट। अब इसमें से सैमी ज़ेन जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं, एजे स्टाइल्स एलिमिनेट हो चुके हैं। बाकी के क्वालिफाइंग मैच तुम्हें आने वाले रॉक एपिसोड्स के अंदर वगैरह और स्मैकडाउन में भी दिखाई देने वाले, तो मजेदार चीजें डेफिनेटली होने वाली हैं। एंड लेट्स सी कौन जाता है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर और कौन जीता इवेंचुअली। मेरे हिसाब से जो पिक है वो ड्रू मैकिंटायर या रैंडी ऑर्टन में से एक की रहेगी। बात हम लोग शेमस के बारे में करेंगे, बिकॉज शेमस की डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक को लेकर भी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है सामने। शेमस की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न का इंतजार हम लोग एक लंबे टाइम से कर रहे हैं, एंड हुआ कि रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट आई है सामने, और अपडेट के अकॉर्डिंग आने वाले शायद 2 हफ्तों के अंदर जो शेमस है वो अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमबैक कर सकते हैं। यानी कि मे बी जस्ट एलिमिनेशन चेंबर से पहले वापस आएंगे, या फिर एलिमिनेशन चेंबर के जो बाद वाला एपिसोड होगा स्मैकडाउन का, वहां पे तुम्हारे हमारे सेल्टिक वॉरियर एक बार फिर से कमबैक करते हुए नजर आएंगे। तो लग रहा है इस साल रेसलमेनिया का जो पार्ट है वो शेमस डेफिनेटली होंगे। अब बस देखना ये होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें किस तरीके से बुक करती हुई नजर आएगी उनके कमबैक के बाद। बात हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में भी कर लेते हैं, बिकॉज लेसनर के फैंस के लिए एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज है, और वो ये है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओपनिंग प्रोमो आते हैं ना स्मैकडाउन, मंडे नाइट रॉ, इन सभी के स्टार्ट होने से पहले, उस प्रोमो के अंदर अब एलए नाइट ने रिप्लेस कर दिया हमारे ब्रॉक लेसनर को। यप, तुम लोग एकदम सही सुन रहे हो। पहले जो ब्रॉक का कांड हुआ पूरा विंस के साथ में, फिर अलग अलग बातें आई सामने, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो सुपर कार्ड वाली गेम थी उसमें से ब्रॉक लेसनर को पुल आउट कर लिया गया, एंड इवेंचुअली चीजें ऐसे लगी कि लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दिखाई नहीं देंगे। उनके पूरे प्लान्स कैंसिल हुए, रॉयल रंबल वाले, एलिमिनेशन चेंबर वाले, रेसलमेनिया वाले। लेकिन अभी फिलहाल दूर दूर तक जब कोई बात भी नहीं है, तो हुआ क्या, रिसेंटली एक बंदे ने बात स्पॉट की है कि अब जो ओपनिंग प्रोमो था स्मैकडाउन का उसमें से भी हमारे ब्रॉक को रिमूव कर दिया गया है, और रिप्लेसमेंट एलए नाइट ने की है उनकी। अब मैं स्क्रीनशॉट दोनों डाल दूंगा, वो तुम लोग देख लेना कि कौन से एग्जैक्ट मूवमेंट के ऊपर ब्रॉक को रिप्लेस हुआ है। और मैंने जाके एक बार क्रॉस चेक भी किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोनी लिव वाले चैनल के ऊपर जाके उनके प्रोमोज को देख के। तो भाई ये कुछ सीन है अभी फिलहाल जो कि मुझे लगा तुम लोग को जरूर बताना चाहिए कि एलए नाइट ने रिप्लेस किया ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओपनिंग प्रोमो के अंदर। तो ओवरऑल ये ब्रॉक के फैंस के लिए कहीं ना कहीं एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, ये उन लोगों के लिए एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है जिनको लग रहा था कि फाइनली ब्रॉक एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमबैक करेंगे। अब मुझे तो मुश्किल लग रहा है यार, अगर इस साल समर स्लैम को भी मिस करते हैं तो मुझे लगता नहीं कहीं ना कहीं कि ब्रॉक जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी कमबैक करेंगे, कभी भी कमबैक करने वाले हैं। बात करते हैं हम लोग स्मैकडाउन की डार्क मैच के बारे में, या फिर स्मैकडाउन के ऑफ ईयर के बारे में, बिकॉज स्मैकडाउन के ऑफ ईयर होने के बाद जो कोडी रोड्स है वो शो के ऊपर अपीयर हुए, हमारे अमेरिकन नाइटमेयर्स वाले शो के लिए एडवर्टाइज थे, लेकिन शो के ऊपर ऐसे जिनकी कोई भी अपीयरेंस है सेगमेंट नहीं हुआ था। बाय द वे ऑफ ईयर के अंदर वो फेस करते सोलो सिकोएगा, ये मैच अच्छा खासा मैच था, और मैच के एंडिंग के अंदर लगातार 3 क्रॉस रोड्स आते हैं, 1, 2 एंड 3 होता है, एंड सोलो सिकोए की इस मैच में हार होती है। इवन मैच के अंदर जिमी जो है वो भी इंटरफेयर करने का ट्राई करते हैं, लेकिन रेफरी उन्हें बैक स्टेज के ऊपर दौड़ा देते हैं। अब खत्म होने के बाद जो हमारे कोडी रोड्स है एक प्रोमो सेगमेंट भी कट करते हैं, और सेगमेंट की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है जब कोडी ये बात कहते हैं कि भैया अगली बार जब वो चार्लेट के अंदर आएंगे कंपीट करने के लिए, उनके हाथ में होगी वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ये बोल्ड मैसेज हमारे अमेरिकन नाइटमेयर की तरफ से फैंस के लिए कि भैया जब वो अगली बार वापस आएंगे वो एज चैंपियन वापस आने वाले हैं। रेसलमेनिया जो किक ऑफ का पूरा प्रेस इवेंट था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, एंड एक्चुअल में जो हाइप वो डिलीवर भी हुई थी। आई मीन ऐसा लगा कोई प्रीमियम लाइव इवेंट चल रहा है, उसके अंदर इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। बाय द वे हुआ कि रिसेंट टाइम में जो ट्रिपल एच है उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर इसके स्टैट्स पोस्ट किए हैं कि भैया किस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला इवेंट हो बहुत हिस्टोरिक रहा है। स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे, करीबन बताया जा रहा है कि पहले 12 मिलियन के, अब यहाँ पे लिखा कि पहले 12 घंटे के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के जितने भी ऑफिशियल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर करीबन 100 मिलियन से ज्यादा जो व्यूज है वो आ चुके
चुके हैं। इवन अगर तुम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे, वहां जो लाइव वॉचिंग आए थे 4.7 मिलियन आई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज WWE से बहुत जगह एयर ऑन कर रही थी, तो सोचो 12 घंटे में 100 मिलियन व्यूज लाने और लाइव व्यूज ही 4.7 मिलियन, तो वो बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स इवन ये WWE का ना अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नॉन इन रिंग इवेंट बन चुका है, जो कि लाइव स्ट्रीम हुआ था। यानी कि भाई WWE के बहुत सारे जो किक ऑफ वाले मैचेस हैं वो हमारे स्ट्रीम होते हैं, तो इसमें तो कहीं भी रिंग इन्वॉल्व था ना, इसमें तो सिर्फ फेस ऑफ थे, फेस शो डाउन थे, या फिर रोमन रॉक का शो डाउन था, कोडी रोड्स की अपीयरेंस थी, ये चीजें तो अनाउंस थी। इस वाले के लिए कोई मैच वैच नहीं अनाउंस था, तब भी WWE की इतनी ज्यादा अच्छी वॉचिंग आ गई है। लेकिन यही तो बात है WWE की, यही बात है प्रो रेसलिंग फैन की, कि भाई चीजें कब हाइप हो जाती ना पता ही नहीं लगता है। हम लोग अचानक से रेसलमेनिया किक ऑफ प्री इवेंट के लिए इतने एक्साइटेड हो गए, हम लोग अचानक से कोडी रोड्स वाली चीज के लिए इतने एक्साइटेड हो गए, कुछ कहने की हद नहीं है। तो ये WWE है, ये प्रो रेसलिंग फैन होने का, ये रेसलिंग फैन होने का, WWE फैन होने का एक बहुत भयंकर बेनिफिट है कि हम लोग कभी भी एक्साइट हो जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये चीजें थी जो मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए कि रेसलमेनिया किक ऑफ इवेंट श्योरली एक कभी ना भूले जाने वाला इवेंट तो बन चुका है। अब बात हम लोग करते हैं एक बड़ी स्टोरी लाइन के बारे में, जो कि लग रहा है WWE प्लान कर रही है, और ये स्टोरी है ट्रिपल एच वर्सेस ब्लड लाइन की। तुमने देखा होगा जो किक ऑफ इवेंट खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद रोमन रेंज और जो हमारे रॉक हैं वो बैक स्टेज के ऊपर जाते हैं, रॉक कन्फ्रंट करते हैं ट्रिपल एच को ये कहते हुए कि चीजों को फिक्स करो, क्योंकि भाई और ये अगली बार से ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कोडी का मुंह ऐसे नहीं चलना चाहिए मेरी फैमिली को लेकर। लेकिन बाय द वे ट्रिपल एच का इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन मिला स्मैकडाउन में। स्मैकडाउन की ओपनिंग में निक ऑल्डिस के सामने 3-4 ताने फेंक के मारे उन्होंने रॉक को, ये कहते हुए पहला ट्रिपल एच ने कहा कि भैया देखो इट डजंट मैटर, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मैच तब भी होगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी सीट पोजीशन के ऊपर बैठ चुके हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी अथॉरिटी बीच में डालने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा घंटा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सामने एक बंदा खड़ा है, उसके मुंह से जो शब्द आएंगे वही चीजें अथॉरिटी हैं, वही चीजें ऑफिशियल होंगी। यानी कि ताना द रॉक को भयंकर जा चुके हैं स्मैकडाउन के अंदर। पहली बात ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो उनकी पोजीशन है उसको ताना गया, दूसरी बात ये जो द रॉक उन्हें कन्फ्रंट करने आए थे उससे भी ट्रिपल एच नहीं डरते हैं, और द रॉक को चीजें पसंद है या फिर नहीं इससे भी ट्रिपल एच नहीं डरते हैं, ये बात उन्होंने कंफर्म कर डाली है। इवन तुम लोग को बता दूं अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए रोमन रेंज एंड द रॉक की जो रिटर्न है वो ऑफिशियली में कंफर्म हो चुकी है, तो दोनों जो हमारे सामोन्स हैं वो आएंगे स्मैकडाउन के अंदर, जो कि मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग चीज है। अब कहीं ना कहीं तुम ध्यान से देखोगे ना ये स्टोरी इसी तरफ जा रही है कि एक तरफ ब्लड लाइन है, दूसरी तरफ अथॉरिटी है। अथॉरिटी इन द सेंस ट्रिपल एच की ये कहना है जो मेरे मुंह से निकलेगा वो रियलिटी होगी, दूसरी तरफ द रॉक जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हैं, शायद उनका जो तुम्हें ऑन स्क्रीन अपीयरेंस है वो दिखाई देगा उस वाले रूप के अंदर कि भैया मेरे पास भी पावर है, ट्रिपल एच अकेले तुम यहाँ पे चीफ कंटेंट ऑफिसर बनने नहीं घूम रहे हो, मेरे पास भी ताकतें हैं। तो शायद वो चीजें धीरे धीरे करके रोड टू रेसलमेनिया के अंदर तुम्हें दिखाई देंगी, जहां पर अथॉरिटी वर्सेस ब्लड लाइन की कहानी आएगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, शायद जो अथॉरिटी है ना यानी कि ट्रिपल एच है उनके कम पावर दिखाई देगी रादर देन दी ब्लड लाइन द रॉक, तभी तो ये फ्यूड, तभी तो जो राइवलरी है ब्लड लाइन का जो ऑरा है WWE वो और ऊपर ले जा पाएगी। तो मैं एक्साइटेड हूँ आने वाले हफ्तों के लिए। बस ये कुछ चीज़ है जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि शायद WWE इस वाली स्टोरी इस वाले एंगल की तरफ भी ले जा सकती है। और ये मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी कहा था कि WWE जो कॉर्पोरेट रॉक है वो तुम्हें दिखाई दे सकता है ऑन टेलीविजन पूरी अपीयरेंस के अंदर। बाकी इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारे हिसाब से इस वाली राइवलरी को जाना चाहिए आगे, जहां ब्लड लाइन फेस करे हमारे ब्लड लाइन फेस क्या करे ब्लड लाइन आए आमने सामने अथॉरिटी के। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करना। और हाँ निक ऑल्डिस के भी तो पंगे चल रहे थे रोमन के साथ में, तो वो चीजें और चीजों को बढ़ाएंगी डेफिनेटली। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।